जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। अगर आपको अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो चैनल पर अपलोड हो गए हैं, आप जाके देखिए। अगर कोई अक्षय तृतीया से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करें, तो अगले वीडियो में हम उनका जवाब देंगे, आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख माह में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी होती हैं? श्रुति देव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख माह में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो यह तत्काल ही मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त होता है, दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर करते करते होता है। वैशाख माह में सेवन करने योग्य मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धन्ना, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख माह का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख शांति है। परम पुण्यमय इस वैशाख माह में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पापनाशनी अमावस्या कोट गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावर्णी का शासन था, तब उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसमें 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मुक्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, हे नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्य है। उसमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यहाँ 2 बातें दुर्घट हैं। शिशेंद्रिया का निग्रह और जीवा को वश में रखना। यह दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि सहसा ही यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में ले लिया और जटावल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर कर रहा है, सेवक स्वामी और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है,
ब्राह्मण शूद्र व्रत और गोएं बकरियों के समान हो गए हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है और शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गई है। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। यह सब लोग मैथुन में ही आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती है। पुण्य क्षेत्रों में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शुद्ध लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्राय सभी कर्म धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरे के कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोस्तों की चर्चा में ही तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर कर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोस्त को अभी ढिंढोरा पीटते हैं। वो पाप आत्माओं के दोस्त समूह को भी गुण बतलाते हैं। कली में गुणगान मनुष्य दूसरों के गुणों को ना देखकर उनके दोषों को ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोग प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोग के धर्म में संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या युग समय में स्नानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं में विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांता की विद्याओं में तत्पर और अति गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट हैं। प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कभी यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार का लेस, ना तीर्थ यात्रा, ना दान धर्म ही होते हैं देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितरक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म में कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्य होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं और किस दुष्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? पितरों ने कहा, हम भी वस्त गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए हमें यह नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार ही नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग और अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह भी बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्गा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। कर्म से सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे
तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारे और तुम्हारे दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माह में अथवा कार्तिक माह में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे तो उसको 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियाँ पाप से आवर्त होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म में रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा ही नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर को समझाकर तुम मुझसे विरक्त रूप पूर्ण ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवरण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ही कलयुग में प्राय कोई भी ऋषद और शिष्येंद्रियों को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। मर्द दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए और अंतिम चरण भी आभाग व्यतीत हो चुका है। मेरा जन्म तो व्यर्थ ही बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसके माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवरण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। फिर पितर बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके स्नानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरुक्त होते हैं, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानंद, जिसके घर में शालिग्राम, शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो उससे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख माह के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्य देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख माह चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला माह है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह तो मनुष्य को मोक्ष देने वाली देवताओं पितरों का बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंड सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम में संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मणिव्रत से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांतर में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वरण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिक अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गदमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख माह की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। हरे कृष्णा, आज की कथा का यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी।
ओम विषम विषम कोटकारो भूत भव्य भूत प्रभु भूत करत्य भूत कर भरत्य भावो भूतात्मा। ये तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखार निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो घाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन मा जानी, मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कहा कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण कीन्यो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल, जाके पत्थर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन। बिल तुलसी हरि एक न माने, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप
चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।